में काशी आने की सोच रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर। नमस्कार, मैं प्रगति चंद, आप देख रहे हैं अमर उजाला। सावन के महीने में काशी में 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अमर उजाला लेकर आया है सावन की गाइड। जी हाँ, काशी विश्वनाथ दर्शन से लेकर ठहरने और घूमने तक के लिए कुछ बातों का ध्यान रखकर आप इस यात्रा को सुगम बना सकते हैं। काशी की यात्रा को सुगम बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखें, आइए हम आपको बताते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास लगभग 2 किलोमीटर का इलाका मैदागिन से गोदौलिया तक के क्षेत्र को सावन के दौरान नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में वाहन नहीं चल सकेंगे। यहाँ पर 18 गोल्फ कार्ट और ई रिक्शा निःशुल्क उपलब्ध रहेंगे, लेकिन व्हीलचेयर के पैसे लगेंगे। श्रद्धालुओं को 6 द्वार, गेट नंबर 4, 4B, नंदू फारिया, सिल्को गली, ढूंढीराज प्रवेश मार्ग और सरस्वती फाटक से प्रवेश दिया जाएगा। गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से ललिता घाट से श्रद्धालुओं का प्रवेश अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया है। जलस्तर कम होने के बाद इस गेट से प्रवेश दिया जा सकता है। श्रद्धालुओं को दर्शन में 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है, इसलिए खाली पेट लाइन में ना लगे। मंदिर परिसर में ही माला, फूल, दूध के साथ प्रसाद के काउंटर रहेंगे। मंदिर परिसर से खरीदने पर इसका सही रेट मिलेगा। मंदिर में बैग, मोबाइल, पेन, धातु की वस्तुएं इत्यादि के साथ प्रवेश संभव नहीं होगा। श्रद्धालु यह वस्तुएं अपने घर, होटल, धर्मशाला पर छोड़कर ही आएं। भीड़ के कारण मंदिर में निःशुल्क लॉकर सुविधा नहीं होगी। धाम परिसर में पीने के पानी का काउंटर भी रहेगा। समय समय पर ग्लूकोज, ORS खोल दिया जाएगा। गुड़ की व्यवस्था भी रहेगी। श्रद्धालुओं के साथ आने वाले छोटे बच्चों के लिए मंदिर में 6 जगहों पर दूध के इंतजाम किए गए हैं। वहीं बड़े बच्चों के लिए चॉकलेट और बिस्किट की व्यवस्था रहेगी। सावन में सोमवार पर स्पर्श दर्शन, विशेष दर्शन, प्रोटोकॉल, सुगम दर्शन की व्यवस्था नहीं रहेगी। इस दौरान किसी के भी बहकावे में न आए। बाकी दिनों में सुगम दर्शन रहेगा, लेकिन भीड़ कम होने पर। लेकिन इसका फैसला भीड़ को देखते हुए लिया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर की वेबसाइट पर इसे चेक कर सकते हैं। कोई आपको विशेष दर्शन करवाने या दर्शन के लिए पैसा मांगता है तो उसकी शिकायत पुलिस या मंदिर कर्मचारी से कर सकते हैं। विश्वनाथ मंदिर की हेल्प डेस्क मंदिर परिसर और बाहर रहेगी। किसी भी समस्या के लिए यहाँ संपर्क करें। शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। मंदिर में होने वाली 4 प्रहर की आरती के टिकट पूरे सावन महीने के लिए पहले ही बुक हो चुके हैं। आरती के सभी स्लॉट फुल हैं। आरती के टिकट अब नहीं मिल सकते हैं। स्मार्ट सिटी के सहयोग से धाम परिसर और शहर के प्रमुख चौराहों पर बाबा विश्वनाथ की आरती के डिजिटल दर्शन की व्यवस्था की गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी भगवान के दर्शन की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की जाएगी। 5 स्थानों पर इलाज की सुविधा रहेगी। डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी। हेल्थ डेस्क पर 3 पाली में डॉक्टरों की ड्यूटी लगेगी। मंदिर न्यास की तरफ से प्रत्येक पाली में 2 डॉक्टरों की टीम उपलब्ध कराई जाएगी। मंदिर की 2 एम्बुलेंस भी रहेंगी। एक एम्बुलेंस में एडवांस लाइफ सपोर्ट की सुविधा उपलब्ध होगी। बाहर से आने वाले वाहनों की पार्किंग के लिए लगभग 30 जगहों पर व्यवस्था की जा रही है। इनमें भास्करा पोखरा, मुड़ैला, FCI गोदाम, मंडुवाडी, लहरतारा स्थित रेलवे स्टेडियम, सिगरा में नटराज सिनेमा के पास, काशी विश्वनाथ कोटई मंदिर सिगरा ग्राउंड, मजदा सिनेमा हॉल और काशी विद्यापीठ परिसर शामिल हैं। इसके अलावा पूरे सावन हाईवे के बाएं तरफ की लेन को कांवड़ियों के लिए सुरक्षित किया गया है। इन पर गाड़ियां नहीं चल सकेंगी। एक लेन से ही आने जाने वाले वाहन गुजरेंगे। भास्कर पोखरा पर प्रयागराज और भदोही से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। भीड़ भाड़ बहुत होती है, इसलिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है। यदि आप निजी वाहन से जा रहे हैं तो पार्किंग स्थलों की जानकारी पहले से ही प्राप्त कर लें। सावन भर हर शनिवार को रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक शहर में मंदिर जाने वाले रास्तों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी। बेनिया से, रामापुरा से, खारी कुआं से, जंगमबड़ी के गदौलिया, गुरुबाग तिराहे से लस्का से रामापुरा, पियरी चौक से बेनिया तिराहा, बॉर्डवे से अग्रवाल रेडियो, सोनारपुरा से मदनपुरा और गदौलिया तक, सूजाबाद से भदऊ चुंगी से, विश्वेश्वरगंज से मैदागिन तक, लंका से सामने घाट, साथ ही चांदुरपुर चौराहे से मोहनसराय तक। वहीं कांवड़ियों के लिए प्रयागराज से मोहनसराय और मोहनसराय से धाम तक
डेडिकेटेड रूट तैयार किया गया है। इस रूट पर पुलिस चौकी बनाई गई है, साथ ही फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था है। धाम में 6 जगहों पर खोया पाया केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसमें मंदिर प्रांगण, शंकराचार्य चौक, गेट नंबर 1 गंगा निकरा द्वार, गेट नंबर 2 सरस्वती फाटक, गेट नंबर 4 और ललिता घाट पर खोया पाया केंद्र काम करेगा। वाराणसी में दर्शन करने के बाद अगर आसपास के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करना चाहते हैं तो वाहनों की बुकिंग एडवांस में करना ही ठीक होगा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा काल भैरव, संकट मोचन मंदिर, BHU विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर, मार्कंडेय महादेव, गौरी केदारेश्वर, शूलनकेश्वर, स्वरवेद मंदिर और सारनाथ घूमने भी जा सकते हैं। इसके लिए आप ई-रिक्शा और टैक्सी बुक कर सकते हैं। रोजाना शाम को दशाश्वमेध, 80 और केदार घाट पर गंगा आरती होती है। अगर आपको आरती में सबसे आगे बैठना है तो 4:30 बजे तक आरती स्थल पर पहुंचकर अपना स्थान ले सकते हैं। हालांकि बाढ़ के कारण ये आरती प्रतीकात्मक होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र के 2 किलोमीटर के दायरे में होटल मिलना आसान नहीं होगा। ऐसे में मंदिर से सटे चौक, बांस फाटक, गोदौलिया, दशाश्वमेध, लक्सा, मैदागिन, आस भैरव, विश्वेश्वरगंज, मंडुवाडी, लंका, दुर्गा कुंड, शिवपुर, भोजीबीर क्षेत्र में ऑनलाइन होटल की बुकिंग कर सकते हैं। इन सभी जगहों से मंदिर पहुंचने के लिए कई साधन उपलब्ध हैं। सावन में श्री काशी विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक की बहुत प्राचीन परंपरा रही है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह एक बार बाबा का दर्शन श्रावण मास में कर ले। इस बार जैसा हमें उम्मीद है करीब 1 से 1.5 करोड़ के आसपास दर्शनार्थी श्रावण के दौरान आएंगे। 4 सोमवार इस बार श्रावण मास में पड़ रहे हैं। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए काशी विश्वनाथ धाम में एंड टू एंड बैरिकेडिंग की व्यवस्था रहेगी। बाहर के 6 तरफ से लोग मंदिर की तरफ आ रहे होंगे। सिंह द्वार से, नंदी फेरिया गली से, बांस फाटक से, 4 नंबर गेट से, सिल्को गली से। इस बार चूंकि माँ गंगा में जलस्तर ज़्यादा है इसलिए ललिता घाट से प्रवेश अभी देना संभव नहीं हो पाएगा। बाद में जैसा जलस्तर होगा उसके हिसाब से हम लोग तय करेंगे। जहाँ तक धाम के अंदर दर्शनार्थियों की सुविधा की बात है तो जर्मन हैंगर लगे हुए हैं, फुटमैट बड़े अच्छे जूट का लगाया गया है। लोगों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था है। यदि किसी के लिए कोई दिक्कत है तो ORS घोल की व्यवस्था है, इलेक्ट्रोल पाउडर की व्यवस्था है। छोटे बच्चों के लिए इस बार दूध की व्यवस्था भी रहेगी ताकि बच्चे यदि लाइन में हैं तो उनको हम दूध भी मुहैया करा सकें। बच्चों के लिए थोड़े बच्चे बड़ों के लिए चॉकलेट की व्यवस्था रहेगी कि हम उनको चॉकलेट दे सकें। कोशिश कुल मिलाकर के ये रहेगी कि यदि कोई व्यक्ति दर्शन करने आए हैं तो सुगमता से दर्शन करें और अच्छे तरीके से दर्शन करके वो निकल सकें। इसके अतिरिक्त यदि बार बार न्यास की तरफ से ये अनुरोध किया जा रहा है कि आप खाली पेट ना आए, कुछ खा करके आएँ, क्योंकि यदि दर्शन में समय लगेगा तो आपकी तबीयत ठीक हो। यदि ऐसी परिस्थिति आती भी है कि किसी की तबीयत खराब हो तो 6 मेडिकल टीमें रहेंगी। विश्वनाथ धाम का अपना एम्बुलेंस है जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आएँ, अच्छे से बाबा का दर्शन करें। जो आपको निर्देश पहले से दिए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने साथ कलम, घड़ी इत्यादि लेकर के ना आएँ, तो इन चीज़ों का पालन करें और कोशिश ये करें कि पूरे श्रावण के मास में प्रोटोकॉल कम से कम भेजने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटोकॉल को हम स्वीकार कर पाने की स्थिति में ही नहीं होंगे, इसलिए प्रोटोकॉल नहीं भेजें तो वही बेहतर है। सोमवार को स्पर्श दर्शन की व्यवस्था नहीं रहेगी, इसलिए यह सोच करके आइए कि स्पर्श दर्शन नहीं होगा। इन सारे चीज़ों के साथ पूरा मंदिर प्रशासन, पूरा जिला प्रशासन आपके स्वागत के लिए बिल्कुल खड़ा है। आप आएँ, महादेव की कृपा आप पर बने, अच्छे से सुगमता से दर्शन प्राप्त करें। श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रावण मास को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। हमारे यहाँ जो SOP बनाया गया है इस वर्ष, उसके अनुसार सभी एंड टू एंड जो पॉइंट है वहाँ बैरिकेडिंग के माध्यम से प्रवेश होगा और निकास होगा। इसके अलावा कोई भी सुलभ दर्शन अथवा कोई VIP दर्शन, कोई प्रोटोकॉल दर्शन की व्यवस्था नहीं रहेगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के अतिरिक्त सुविधा का ध्यान रखते हुए और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यहाँ पर गुड़ और पानी की व्यवस्था, लैया चना की व्यवस्था, बाकी जो बिस्किट, चॉकलेट, टॉफी, इसकी व्यवस्था वृद्धजनों के लिए, निःशक्तजनों के लिए, बच्चों के लिए रहेगी। 5 हेल्प डेस्क हमारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाई जाएंगे। इसके अलावा हमारा आरोग्य केंद्र रहेगा। एक नॉर्मल एम्बुलेंस, एक LS एम्बुलेंस भी यहाँ लगातार क्रियाशील रहेगी।
इसके अतिरिक्त जो पुलिस और एनडीआरएफ के जवान हैं वो सुरक्षा की ड्यूटी अपनी करते रहेंगे। हमारे पास सिक्योरिटी एजेंसी है वो कार्य करती रहेगी। पानी के अलग अलग जगह पर काउंटर लगाए गए हैं। पूरा जर्मन हैंगर एंड टू एंड लगा हुआ है। तो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम रहेगा, लोकलाइज पीए सिस्टम भी रहेगा। तो जो बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट जो एक फैसिलिटी हो सकती है वो उपलब्ध कराने का प्रयास श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा कराया जा रहा है। तो सर कितने रास्ते से एंट्री और एग्जिट होगी? कुल 6 प्रवेश मार्ग हैं, जिनमें से हमारा गंगाद्वार वाला प्रवेश मार्ग जो जल स्तर की स्थिति अभी दिखाई दे रही है उससे लगता है कि सावन तक नहीं चल पाएगा। तो 5 प्रवेश मार्गों से लोगों का प्रवेश और निकास होगा। देखिए, सावन पर्व को लेकर के पिछले 1 महीने से हम लोग लगातार व्यापक प्रबंध कर रहे हैं, जिसमें जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, कांवड़िया आ रहे हैं, उनके लिए डेडिकेटेड रूट्स बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर बैरिकेडिंग कराई जा रही है। इस रूट पर हम पुलिस चौकियाँ भी स्थापित कर रहे हैं। उन पुलिस चौकियों पर श्रद्धालुओं के रुकने का भी इंतजाम होगा। यदि कोई बीमार है तो वहाँ पर रुक सकते हैं। वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स होगा। यदि कोई श्रद्धालु बीमार है तो उनके लिए सिर दर्द या इस टाइप की दवाइयाँ भी उपलब्ध होंगी। पूरे रूट पर क्यूआरटी टीम्स लगाई जा रही हैं। सीसीटीवी और ड्रोन्स के माध्यम से पूरे रूट की निगरानी होगी। जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके आसपास के एरिया को और मंदिर के एरिया को हम लोगों ने 9 जोन और 14 सेक्टर्स में बांटा है, जिसमें एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी वहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। जो मंदिर में प्रवेश द्वार है वहाँ पर भी बैरिकेडिंग की जा रही है, ताकि अनुशासित तरीके से सभी श्रद्धालु लाइन में खड़े होकर के अंदर जा सकें और दर्शन कर सकें। अंदर भी सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको जो श्रद्धालु आ रहे हैं उससे उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, इसको लेकर के अलग से उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। और उनको ये ब्रीफ किया जा रहा है कि जो श्रद्धालु हैं उनको एज ए अपने मेहमान की तरह ट्रीट करते हुए उनसे उच्च कोटि का व्यवहार करें। हम लोग ये पूरा प्रयास करेंगे कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े और उनको सुगम दर्शन हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।